आई होप यू आर गुड एट योर साइड। आज का हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि एक्सप्लेन मेजर फैक्टर दैट कंट्रोल द क्लाइमेट। तो बेटा ये आपसे 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि जलवायु को कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस। किसी भी स्थान की जलवायु को नियंत्रित करने के लिए 6 मुख्य कारक हैं। दे आर ये हैं एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करंट एंड रिलीफ फीचर। Due to the curvature of the earth, the amount of solar energy received varies according to latitude. तो बेटा अर्थ जो कर्वेचर यानी कि जो गोलाई है अर्थ की, उसमें जो सोलर एनर्जी है वो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग जिस तरीके से भी सनलाइट उसको रिसीव होती है उस आधार पर इसको बांटा गया है। लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड की बात हम लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड की बात हम कर चुके हैं कि किन रेखाओं को हम लैटिट्यूड कहते हैं और किन को लॉन्गिट्यूड कहते हैं। As a result, air temperature generally decrease from the equator towards the pole. परिणाम क्या होता है कि जो हवा का तापमान होता है साधारण रूप से वो इक्वेटर से पोल की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो ये कम होता चला जाता है यानी कि डिक्रीज होता चला जाता है। As one goes from the surface of the earth to higher altitude, the atmosphere became less dense and temperature decreased. बेटा जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊंचाई की तरफ चलते हैं तो एटमॉस्फेयर है जो वो लेस डेंस होता है घना होना, सघन होना, वो कम हो जाता है और टेम्परेचर भी डिक्रीज होता चला जाता है। द हिल्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग समर। यही कारण है कि गर्मियों में भी हिल्स हैं जो वो ठंडी होती हैं। इसीलिए तुमने सुना होगा बहुत सारे लोगों को कि वो कहीं घूमने गए हैं हिल स्टेशन पे, उसका रीजन यही होता है कि हिल्स पे ज्यादा गर्मी नहीं होती। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एन एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। तो किसी भी स्थान का प्रेशर और विंड सिस्टम पे ही लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड डिपेंड करता है कि वहाँ की ऊंचाई क्या है, अक्षांश क्या है, उसी पर वहाँ पर जो प्रेशर और विंड्स हैं जो वो उसका डिपेंड करता है। Thus it influence the temperature and rainfall pattern. इसी से जो टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न भी प्रभावित होता है। इन्फ्लुएंस होता है प्रभावित होना। द सी एक्सर्ट ए मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। तो बेटा जो भी समुद्री एरिया होता है वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मीनिंग होता है बेटा ना ज़्यादा गर्मी होना ना ज़्यादा ठंड होना। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती चली जाएगी, इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीज एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। जैसे जैसे मॉडरेट इन्फ्लुएंस कम होता चला जाएगा, लोग ज़्यादा वेदर कंडीशंस को अनुभव करने लगेंगे। दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंटलिटी। इसी स्थिति को कॉन्टिनेंटलिटी कहा जाता है। अब सोचोगे कि मैम ये वर्ड क्या होता है। इसका अर्थ होता है बेटा वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। मतलब गर्मियों में बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी होना, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड होना, जैसे कि अपना नदर्न इंडिया में होती है। ओशियन करंट along with onshore wind affect the climate of coastal area. महासागरीय जो धाराएं हैं, ऑन शोर विंड मतलब जो समुद्र से हवाएं चलती हैं तो कोस्टल एरिया के क्लाइमेट पे काफी प्रभाव डालती हैं। फॉर एग्जाम्पल एनी कोस्टल एरिया विद वार्म और कोल्ड करंट फ्लोइंग पास्ट इट will be warmed or cooled if the winds are onshore. एग्जाम्पल के लिए अगर कोई भी कोस्टल एरिया में गर्म या ठंडी धाराएं बहती हैं तो उसी से ऑन शोर की जो हवाएं हैं वो गर्म और ठंडी होंगी।
रिलीफ। फाइनली जो क्लाइमेट का फैक्टर है वो है रिलीफ टू प्ले ए मेजर रोल इन द determining द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो ये भी किसी भी प्लेस को निर्धारित क्लाइमेट को निर्धारित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। हाई माउंटेन एक्ट एज बैरियर। बैरियर होती है बेटा बाधा फॉर कोल्ड एंड हॉट विंड्स। जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं वो ठंडी और गर्म हवाओं में बाधा उत्पन्न करते हैं। They may also cause precipitation if they are high enough and lie in the path of rain-bearing winds. जब भी बारिश होती है प्रिसिपिटेशन यानी कि बरसात होता है तो जो बियरिंग विंड्स होती हैं अगर बेटा उसके रास्ते में ज्यादा कोई भी ऊंची पहाड़ी आ जाए तो तुमने देखा होगा जहां पर भी हाई माउंटेन्स होंगे वहां पर ऑब्स्टेकल या बैरियर के रूप में वो काम करेंगे। तो एक साइड जहां की जिस तरफ हवा चल रही है उसी तरफ बारिश होगी उसको पार करके वो हवाएं उधर बारिश नहीं करेंगी। द लिवार्ड साइड ऑफ माउंटेन रिमेन रिलेटिवली ड्राई। तो उसका जो लिवार्ड साइड होगा विमुख ढाल होगा वहां पर जो माउंटेन है वो बिल्कुल ड्राई रह जाएंगे यानी कि उस तरफ बारिश नहीं होगी। ये थे बेटा क्लाइमेट को निर्धारित करने वाले फैक्टर। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं यानी कि प्रभावित करते हैं। तो इंडिया को तीन चीजें इंडिया के क्लाइमेट को प्रभावित करती हैं। उनमें से एक है लैटिट्यूड। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of the country from the run of Kutch in the west to Mizoram in the east। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के मिडल में से होकर गुजरती है। इसके बारे में आपको पता होगा बेटा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका एक कीवर्ड है मित्र पर गमछा झाड़। तो इसमें देखोगे राजस्थान, मिजोरम और गुजरात, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा ये सभी राज्य, झारखंड ये आ जाएंगे उसमें अगर आप लिख के अलग अलग राज्य को निकालोगे और ईस्ट में बेटा मिजोरम। Almost half of the country lying south to of the Tropic of Cancer। Almost पूरा ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है इंडिया को पूरा आधा आधा दो भागों में बांट देता है। बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया जो कि ट्रॉपिकल एरिया से बिलोंग करता है। ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉट टू द ट्रॉपिक लाइज इन द सब ट्रॉपिक। तो बेटा बाकी का जो बचा हुआ एरिया है नॉर्थ है जो ट्रॉपिक और इसके ये सब ट्रॉपिक तक फैला हुआ है। Therefore, India's climate has characteristics of tropical as well as subtropical climate। तो इसीलिए इंडिया के क्लाइमेट की एक विशेषता है कि ये ट्रॉपिकल के साथ साथ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी कि जलवायु भी यहाँ पर पाई जाती है। एल्टीट्यूड। इंडिया है ऑलमोस्ट टू द नॉर्थ। इंडिया में नॉर्थ भाग में ही ज्यादा माउंटेन पाए जाते हैं विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6000 मीटर। और अगर हम बात करें इन माउंटेन्स की तो लगभग इनकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है। इंडिया आल्सो हैज ए वास्ट कोस्टल एरिया। आप सबको पता है बेटा इंडिया का जो तटीय भाग है यानी कि जो समुद्र का किनारा है वो भी काफी बड़ा है वेयर द मैक्सिमम इवेल्युएशन इज अबाउट 30 मीटर। और जहां पर ज्यादा से ज्यादा जो ऊंचाई है वो 30 मीटर है। द हिमालयाज प्रिवेंट द कोल्ड विंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। आप सबको पता है भाई इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता उप महाद्वीप कहा जाता क्योंकि जो कॉन्टिनेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वैसी ही कुछ मिलती जुलती भारत में भी है। तो हिमालय है जो वो हमें सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं से बचाता है। अगर बेटा यहाँ पर हिमालय ना हो तो इंडिया में जो नदर्न पार्ट है वहां पर और भी ज्यादा भयंकर गर्मी और ठंड होती। It is because of these mountains that this subcontinent experience comparatively milder winter as compared to the Central Asia। यही कारण है कि जो ये माउंटेन है वो सब कॉन्टिनेंट को
ठीक ठाक सी ठंड प्रोवाइड करवाता है सेंट्रल एशिया की बजाय। अगर ऐसा मतलब हिमालय वहाँ पर ना होता तो सेंट्रल एशिया से बहुत ही ठंडी हवाएं भारत में एंटर करती, जिससे कि यहाँ पर रहना भी मुश्किल हो जाता, काफ़ी ठंडा एरिया हो जाता। Pressure and winds. The climate and associated weather condition in India are governed by the following atmospheric condition. जो क्लाइमेट है भाई और जो एसोसिएट होती है वेदर कंडीशन इंडिया में, वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के द्वारा होती है। तो इसके भाई तीन कंडीशन है, प्रेशर एंड सरफेस विंड, यानी कि दबाव और धरातल से जो हवाएं चलती हैं। अपर एयर सर्कुलेशन, यानी कि जो ऊपर वाले भाग में संचरण होता है हवा का। वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस, यानी कि वेस्टर्न भाग में जो साइक्लोन्स से डिस्टर्बेंस होती है, या ट्रॉपिकल एरिया में जो साइक्लोन्स आते हैं। इंडिया लाइज इन द रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। तो इंडिया में जो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स हैं इस रीजन में बहती हैं। These wind originate from the subtropical high pressure belt of the northern। तो ये जो हवाएं हैं ये सब ट्रॉपिकल एरिया में हाई प्रेशर बेल्ट है जो नॉर्दर्न में उसे बनाते हैं। दे ब्लो साउथवर्ड गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कोरोलिसिस फोर्स। कोरोलिसिस फोर्स के कारण भाई ये साउथ की तरफ इनको डिफ्लेक्ट कर देती है, मोड़ देती है, एंड मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। और वहां से ये फिर इक्वेटर की तरफ लो प्रेशर एरिया की तरफ बहती है। जनरली दिस विंड कैरी लिटिल मॉइस्चर। जनरली अगर हम देखें तो ये वेव्स हैं जो अपने साथ थोड़ी बहुत नमी लेकर आती हैं, एज दे ओरिजिनेट एंड ब्लो ओवर लैंड। और जहाँ पर ये ओरिजिनेट होती है वहाँ पर मॉइस्चर होता है और ये जो लैंड है यानी कि स्थल पर बहती है। देयरफॉर दे ब्रिंग लिटिल और नो रेन। अब ये सबको पता है भाई, अगर लैंड से जो विंड्स हैं वो बहेंगी तो बेटा उनमें बारिश यानी कि पानी नहीं होता, होता है तो बहुत ही ना के बराबर होता, छोटी थोड़ी बहुत फुहार वगैरह आ जाए। हेंस इंडिया शुड हैव बीन एन एरिड लैंड। तो इस प्रकार क्या फिर इंडिया को भी एक शुष्क भूभाग होना चाहिए था, बट इट इज नॉट सो। लेकिन ऐसा भी नहीं है। देखते हैं ऐसा क्यों। क्योंकि बेटा मैंने बताया था जो मौसम राम मेघालय में है वहां पर सबसे ज्यादा वर्ल्ड की बारिश होती है, 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा। क्योंकि अगर जो कंडीशन इन्होंने बताई है अगर ऐसा होता तो इंडिया में इतनी बारिश होती ही ना। द प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक। जो प्रेशर और विंड कंडीशन है वो इंडिया में बड़ी ही अनोखी है। ड्यूरिंग विंटर देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालय। जब हम सर्दियों की बात करते हैं तो बेटा हिमालय के उत्तर भाग में हाई प्रेशर एरिया जनरेट होता है। कोल्ड ड्राई विंड ब्लो फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरिया ओवर द ओशियन टू द साउथ। तो ठंडी हवाएं यहाँ पर बहती हैं इस रीजन में, और ओशियन के साउथ में लो प्रेशर होता है। बेटा जब हिमालय में लो हाई प्रेशर होगा तो ओशियन में लो प्रेशर होगा। अगर ओशियन में हाई प्रेशर होगा तो बेटा हिमालय पर लो प्रेशर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल अपोजिशन में रहेंगे। इन समर अ लो प्रेशर एरिया डेवलप ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। गर्मियों में लो प्रेशर एरिया डेवलप होता है एशिया के अंदर के भागों में, इंटीरियर का मीनिंग होता है बेटा अंदर, और ऐसे ही नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। दिस कोज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यूरिंग समर। ये इसके कारण पूरी तरह से रिवर्सल मतलब उल्टा हो जाना, डायरेक्शन है जो हवाओं की वो समर में उल्टी हो जाती है। Air move from the high pressure area over the southern Indian Ocean in a southeasterly direction, crosses the equator and turn right towards the low pressure area over the Indian subcontinent। अब हवा जो मूव करती है हाई प्रेशर एरिया सदर्न इंडियन ओशियन की तरफ, तो साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में, तो ये क्रॉस कर जाती है वहां से बहती हुई इक्वेटर को। तब ये टर्न करती है राइट लो प्रेशर एरिया की तरफ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से होकर बहती है।
तो इसे ही साउथ वेस्ट मानसून विंड कहा जाता है। दिस winds blow over the warm ocean, gather moisture and bring widespread rainfall over the mainland of India। ये जो winds हैं ये वार्म यानी कि जो गर्म महासागरीय धारा धारा बहेंगी और ये यहाँ से जब वार्म ओशियन से हवाएं बहेंगी तो अपने साथ ये मॉइस्चर ले लेंगे और इंडिया के मुख्य भूभाग में बारिश करेंगे। आई होप बेटा आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीजन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।